हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिको फैरेड है। पिको को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। ओके, तो यानी कि ये सीमा लगा लेते हैं और हमें कैपेसिटेंस C2 फाइंड करनी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि पहले अगर डिस्टेंस D1 सपोज कर लो D था, तो अब जो नया डिस्टेंस है वो हाफ हो गया है। and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। तो कैपिटल के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें 6 गिवन की है। चलिए सबसे पहले तो कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला जो है वो लिखना जरूरी है कि क्या होता है। कैपेसिटेंस, अगर आपके पास प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोड A अपॉन D। एप्सिलॉन नोड होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, A होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स और D होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन यही कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। सपोज कर लो, मैं यहाँ पे इसको C' लिख देता हूँ। अगर मटेरियल जो है वो एयर या वैक्यूम की जगह पर कोई और हो जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो फिर उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है K एप्सिलॉन नोड A बाय D। यानी कि जो आपकी कैपेसिटेंस आई थी स्टार्टिंग में, उसे आप K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। चलिए अब फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस यानी कि C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन D1। एरिया की कोई बात नहीं होती, यानी कि एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। एप्सिलॉन नोड फॉर वैक्यूम या एयर हो गया और D1 डिस्टेंस है, C1 कैपेसिटेंस है। तो C1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -12 फैरेड एप्सिलॉन नोड A, और D1 की वैल्यू जो है वो हमने D अज्यूम की है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में कैपेसिटेंस को C2 हमने माना है। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया जा रहा है तो इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो K की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नोड तो सेम रहेगा, A भी कोई बात नहीं हुई, D जो है वो D2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन D2। चाहे पहले यहाँ पे अपन K ही लिख देते हैं एक बार। तो C2 इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू 6 पुट कर दो, एप्सिलॉन नोड A अपॉन D2। जो D2 है वो D/2 के इक्वल है, तो यानी कि जो 2 है उसे अपन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 12 एप्सिलॉन नोड A डिवाइडेड बाय D। दिस इज, लेट मी से इक्वेशन सेकंड। नाउ डिवाइड 2/1। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड C2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -12, 12 एप्सिलॉन नोड A बाय D। 1 जब डिवाइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, D अपॉन एप्सिलॉन नोड A। C2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -12, एप्सिलॉन नोड A के साथ एप्सिलॉन नोड A कट गया, D के साथ D कट गया, इज इक्वल टू 12 आ गया। 12 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -12,
12 को 8 से किया 96 10⁻⁻12 फैरेड। अगर पिको फैरेड में ही आंसर निकालना है तो 10⁻⁻12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 96 पिको फैरेड हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको फॉर्मूला प्रॉपरली पता होना चाहिए और उसका सही से यूज अगर आपको पता चल गया तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जो भी आपसे पूछा गया है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। तो 3 कैपेसिटर हैं आपके पास C1, C2 एंड C3। तीनों की ही कैपेसिटेंस इक्वल है, लेट मी से C, एंड द वैल्यू इज 9 पिको फैरेड और ये कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड ज्वाइनिंग। जैसे मैं यहाँ पे भी बना के आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर सपोज कर लो, ये हमारे पास सेकंड कैपेसिटर और ये हमारे पास थर्ड कैपेसिटर। तो ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग हमारी हो गई। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लगा लो, जिसे हम लोग सपोज कर लो बैटरी या सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है 9 पिको फैरेड। आगे उन्होंने पूछा हमसे फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/CS। सी कैपेसिटेंस, एस का मतलब सीरीज हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि C1, C2 और C3 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? 9, C2 की वैल्यू भी 9 है और C3 की वैल्यू भी 9 है। तो यानी कि 1/9 को हम लोग 3 टाइम्स लिख रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया 1/3। तो CS की जो वैल्यू है वो आ गई 3 पिको फैरेड, यानी कि सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल इनको एडिशन में कर रहे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। पोर्शन बी में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं पता करो इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अगर ए और बी के बीच में जो टोटल वोल्टेज है वो हमने 120 वोल्ट दी हुई है। सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, Q/V इज इक्वल टू C। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ही देखिए यहाँ पे क्या चक्कर है, सीरीज में जो Q होता है वो हमेशा सेम रहता है। जितने भी कैपेसिटेंस लगे होंगे सब में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो C की वैल्यू है यानी कि कैपेसिटेंस है वो भी सेम है, गिवन है ये हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर Q भी सेम है C भी सेम है तो जो थर्ड क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, V1, V2 एंड V3 ये भी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। क्यों? बिकॉज चार्ज and capacitance C are same for each capacitor। तो इसका मतलब अगर मुझे V1, V2 और V3 कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/C हो गया, वी कैन से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे चार्ज तो नहीं है, लेकिन एक चीज और भी है हमारे पास कि जो टोटल पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं VT वो डिवाइड होती है। तो यानी कि VT जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगी। ये आपको फॉर्मूला ऐसे लिखा क्योंकि अगर चार्ज दिया होता फिर तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते,
लेकिन ये तो गिवन नहीं है, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि V1 V2 V3 सभी इक्वल है और हमने इसको V के इक्वल लेट कर लिया, तो यानी कि V प्लस V क्या हो जाएगा, 3V हो जाएगा। तो फिर हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, टोटल वोल्टेज को 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 40 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 हमें मिलेगी। और ये तभी है इक्वल क्योंकि चार्ज तो सेम होता ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या दी हुई है, सेम दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों के डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।